शराब, सिगरेट पीना, ओवर ईटिंग की हैबिट, बिंज वॉचिंग, इंटरनेट की एडिक्शन, नींद पूरी ना होना। क्या आप भी इनमें से किसी बुरी आदत के शिकार हैं? अगर हैं, तो ये समरी आपके बहुत काम आने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द पावर ऑफ हैबिट की बुक समरी। ये समरी आपको हेल्प करेगी वो लोग जो किसी बुरी आदत का शिकार है और उसे छोड़ना चाहते हैं, दोस्त या रिश्तेदारों को जो अपने करीबी लोगों की लाइफ सुधारना चाहते हैं और उनकी बुरी आदत छुड़वाना चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी बुरी आदत कभी नहीं बदल सकते, आप निराश होकर सारी उम्मीद खो चुके हैं, तो एक बार इस समरी को सुनिए। ये आपकी आंखें खोल देगी। इस समरी में आप सीखेंगे कि हैबिट कैसे काम करती है और कैसे हम अपनी लाइफ में हैबिट लूप को अप्लाई कर सकते हैं। इस समरी में आपको बहुत सारी कहानियां मिलेगी जिनकी कुछ बुरी आदतें थी जो वो चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे थे, पर अपनी विल पावर से उन्होंने अपनी लाइफ भी बदल रखी है। ना सिर्फ उन्होंने बुरी आदतें छोड़ी, बल्कि अच्छी आदतों अपनाकर आज एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। तो अभी बहुत देर नहीं हुई है, आप भी अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक नई जर्नी की, जहां अपने ही नए अवतार से मिलेंगे। द हैबिट क्योर। लिशा एलन 34 साल की है। उसे 16 साल की उम्र से ही शराब और सिगरेट पीने की लत लग गई थी। इसके साथ ही लिशा को एक प्रॉब्लम भी थी। जिंदगी भर अपने मोटापे से परेशान रही। ऊपर से उसके सिर पर $10,000 से भी ज्यादा का उधार था जो उसे चुकाना था। और मुसीबत ये है कि उसकी कोई नौकरी साल भर से ज्यादा नहीं टिकती थी। लेकिन आज जो औरत रिसर्चर के सामने बैठी है एकदम अलग है। ये लिसा एकदम स्लिम फिट और खुशी से चहकती नजर आ रही है। उसकी टांगे किसी रनर की तरह एकदम टोन्ड है। अगर उसकी पुरानी फोटो से तुलना करें तो वो अपनी उम्र से 10 साल छोटी लगती है। आज लिसा के सिर पर कोई उधार नहीं है। उसने शराब और सिगरेट पीना भी छोड़ दिया है और वो 3 सालों से एक ग्राफिक डिजाइनर फर्म में जॉब कर रही है। आखिरी बार तुमने कब सिगरेट पी थी? एक रिसर्चर ने लिशा से पूछा, तो उसने जवाब दिया, कोई 4 साल हो गए होंगे। मैंने 60 पाउंड वेट लूज किया है और उसके बाद एक मैराथन भी पूरी की है। इतना ही नहीं, वो मास्टर की डिग्री के लिए भी पढ़ाई कर रही है और उसने खुद का भी एक घर खरीदा है। कुल मिलाकर लिसा की जिंदगी बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हुई हैं और हो रही हैं। पिछले 3 सालों से साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और बाकी एक्सपर्ट ने लिसा के साथ 23 और सालों लोगों को भी स्टडी किया। इन लोगों में कोई शराबी था, तो कोई चेन स्मोकर, तो कोई अपने मोटापे से परेशान था और किसी की शॉपिंग की लत थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इस रिसर्च का फंड किया था। लिसा और बाकी लोगों में एक चीज कॉमन थी, वो ये थी कि उन सब ने बहुत कम में अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाया था, बहुत ही कम टाइम में। और एक्सपर्ट यही जानना चाहते थे कि आखिर इसके पीछे राज क्या है। रिसर्चर ने उन सबके डेली रूटीन को मॉनिटर करने के लिए सबके घर में कैमरा लगा दिए। सबको MRI ब्रेन स्कैन से भी गुजरना पड़ा, क्योंकि सबको सिगरेट, शराब और खाने की लत लगी थी। मुझे पता है कि तुम ये कहानी कई बार पहले भी सुने हो, पर प्लीज क्या फिर से बताओगे कि तुमने सिगरेट की लत कैसे छोड़ी? रिसर्चर ने पूछा और लिसा फिर से एक बार अपनी कहानी सुनाने लगी। लिसा छुट्टियों में घूमने कायरो, इजिप्ट गई हुई थी। इसके कुछ महीनों पहले की बात है। लिसा का हस्बैंड एक दिन काम से घर लौटा और आते ही लिसा से बोला कि उसे डिवोर्स चाहिए, क्योंकि उसे किसी और लड़की से प्यार हो गया है। सुनकर लिसा के पैरों तले जमीन खिसक गए। उसे यकीन नहीं हुआ, पर सच्चाई उसके सामने थी। उसका पति जो किसी दूसरी औरत को चाहता था, अब लिसा के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता था। लिसा बुरी तरह टूट गई थी। अपने गम को भुलाने के लिए उसने शराब और सिगरेट का सहारा लिया, पर फिर भी उसके दिल को चैन नहीं पड़ा। लिसा ने अपनी पति और उसकी गर्लफ्रेंड का पीछा नहीं छोड़ा। वो जहाँ जहाँ जाते लिसा उन्हें फॉलो करती। वो अपनी पति की गर्लफ्रेंड को आधी रात को फोन करती और फोन रख देती। फिर एक रात लिसा नशे की हालत में अपनी पति की गर्लफ्रेंड के घर पहुंच गई। उसने खूब तमाशा किया। वो उस लड़की को उल्टा सीधा बोल रही थी और जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी।
लिसा ने गुस्से में उसका घर तक जलाने की धमकी दे दी। ये उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। उसने खुद को पहले कभी इतना मायूस और अकेला महसूस नहीं किया था। फिर अचानक उसे याद आया कि वो हमेशा से ही पिरामिड देखने इजिप्ट जाना चाहती थी। अभी उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बची हुई थी, तो लिसा ने ट्रिप पर जाने का फैसला कर लिया। कैरो पहुंचने के बाद पहली सुबह की बात है। पास ही में एक मस्जिद से आती अजान की आवाज से लिसा की नींद खुल गई। उसके होटल का कमरा अंधेरे में डूबा था। जेट लैग की वजह से उसका सिर दुख रहा था। लिसा को सिगरेट की तलब महसूस हुई। उसने अंधेरे में लेटे लेटे ही एक सिगरेट जलाई, पर ये क्या, उसे प्लास्टिक के जलने की बदबू आ रही थी। असल में जिसे वो मार्ला वरो का सिगरेट समझ रही थी, वो एक पेन था। वो बुरी तरह चिढ़ गई। पिछले कुछ महीनों से वो बेहद परेशान और नाराज और गुस्से में थी। उसे कभी खुद पर शर्म आती तो कभी नाउम्मीदगी की फील होती। वो रातों को उठकर घंटों रोती और बेहिसाब उल्टा सीधा खाती थी। एक तो उसके पास कोई नौकरी नहीं, ऊपर से दिन ब दिन उसका वजन बढ़ रहा था। एक तरह से उसकी जिंदगी बर्बाद के कगार पर खड़ी थी। यहाँ तक कि उससे एक सिगरेट तक नहीं चल पाती थी। कुछ महीने यूं ही गुजर गए। एक दिन लिसा ने एक फैसला किया। वो बिस्तर से उठी, शावर लिया और होटल से बाहर निकली। उसने स्किफ्स जाने के लिए एक टैक्सी ली, जहाँ गीजा का पिरामिड है और दूर दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ है। लिसा ने सोच लिया था कि वो अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होने देगी। उसे जीने का कोई मकसद ढूंढना होगा, कोई ऐसा मकसद जो उसकी लाइफ को डायरेक्शन दे। उसने खुद से वादा किया कि अगले साल वो फिर इजिप्ट आएगी और डेजर्ट में ट्रैकिंग पर जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपना गोल पूरा करके रहेगी। उसे अपना ये आइडिया काफी क्रेजी लगा। एक तो वो ओवरवेट थी और ऊपर से उसके पास पैसे भी नहीं थे, पर उसने खुद को चैलेंज कर दिया और अब वो इस चैलेंज को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। लिसा ने सोचा, सबसे पहले तो उसे सिगरेट छोड़नी होगी। ठीक इसके एक साल बाद ही लिसा और 6 लोगों का एक कारवा इजिप्ट के डिजर्ट में ट्रैकिंग पर रवाना थे। लिसा ने जो खुद से वादा किया था उसे पूरा कर दिया। जिस पर लिसा ने स्मोकिंग छोड़ने का फैसला किया था, उसी पल उसकी जिंदगी बदल गई थी। फिर अगले 6 महीने तक लिसा ने सिगरेट की लत छोड़ने के लिए जॉगिंग करना शुरू कर दिया। उसे अपनी विज एडिटिंग पर काबू पाने के लिए हेल्थी डाइट का सहारा लिया। वो टाइम से सोती, टाइम से उठती थी। नींद पूरे होने की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी में भी इजाफा हुआ। वो एक भी पैसा फालतू खर्च करने की बजाय फ्यूचर के लिए सेविंग कर रही थी। लिसा ने मैराथन ज्वाइन किया, वापस स्कूल गई, एक नया घर भी खरीदा। रिसर्चर ने लिसा के ब्रेन में ओल्ड पैटर्न्स देखे। ओल्ड हैबिट अभी तक थी, पहले से कमजोर थी। उसके ब्रेन में न्यूरल पैटर्न्स बन गए थे जो काफी स्ट्रॉन्ग थे और उसकी नई आदतों से उसे कनेक्ट करते थे। लिसा रिसर्च एक्सपर्ट की फेवरेट सब्जेक्ट थी क्योंकि उसके ब्रेन स्नैक्स बड़े क्लियर थे। यानी एक तरह से लिसा ने अपने ब्रेन की रिवायर ही करवा लिया था। चलिए इसी जर्नी में हम आगे बात करते हैं कि हैबिट काम कैसे करती है, हाउ हैबिट्स वर्क। 1933 में यूजीन पॉली नाम का एक आदमी था। सैन डिएगो की एक लैबोरेटरी में आया। वो 6 फुट लंबा था और उम्रदराज व्यक्ति था और एक ब्लू बटन डाउन शर्ट पहने हुए था। उसके बाल रुई जैसे सफेद थे। शायद ऑथर इट्स की वजह से धीरे धीरे चल रहा था। मेडिकल लिटरेचर में ऐसे लोगों को ईपी बोला जाता है। 1 साल पहले की बात है। एक दिन यूजिन की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे वोमिटिंग हो रही थी, पेट में भयंकर दर्द महसूस हुआ। बार बार वोमिटिंग करने से डिहाइड्रेशन हो गया। उसकी वाइफ उसे हॉस्पिटल लेकर गई। उस वक्त यूजिन को तेज बुखार था। तेज बुखार की वजह से उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। नर्स ने जब उसकी बाजू से में आईवी लगाने की कोशिश की तो वो एकदम एग्रेसिव होकर लात मारने लगा। उसकी हालत देखते हुए डॉक्टर ने उसे बेहोश कर दिया। बेहोशी की हालत में डॉक्टर ने उसकी पीठ पर 2 रीढ़ को जोड़ा के बीच में सुई चुभोकर कुछ फ्लूइड जैसा निकाला। देखते ही समझ आ गया कि यूजिन को क्या प्रॉब्लम है। आमतौर पर इंसान के ब्रेन और स्पाइनल के बीच पाया जाने वाला फ्लूइड एकदम क्लियर होता है, तेजी से फ्लो करता है, जैसे कोई सिल्क का धागा सुई से निकलता है। पर यूजिन की बॉडी से जो फ्लूइड निकला था एकदम अलग था, दिखने में गंदा और चिपचिपा सा था। जांच करने पर पता चला कि यूजिन को वायरल इंसेप्शलेशन हुआ है।
ये एक तरह का वायरस होता है जिससे बॉडी में कोल्ड सोर्स, माइल्ड इन्फेक्शन, फीवर और बिल्डर्स हो जाते हैं। ये हार्मोन्स पर माना जाता है। अगर ब्रेन तक पहुंच गया तो वायरस जानलेवा भी हो सकता है। अब क्योंकि यूजीन का ब्रेन का कुछ हिस्सा वायरस पहले से खा चुका था, जिसे डॉक्टर दोबारा रिपेयर नहीं कर सकते थे, उन्होंने वायरस को पूरे ब्रेन से फैलने से रोकने के लिए यूजीन को काफ़ी मात्रा में एंटीवायरल ड्रग दी। यूजीन 10 दिनों तक कोमा में जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। फिर धीरे धीरे दवाइयों ने असर किया, उसका फीवर उतर गया, वायरस भी बॉडी में जैसे गायब सा हो चुका था। यूजीन जब कोमा से निकला तो उसकी दिमागी हालत काफ़ी कमजोर लग रही थी, पर वो जिंदा और सही सलामत था। यही सबसे बड़ी हैरानी की बात थी। डॉक्टर ने उस पर जब कुछ और टेस्ट भी किए, वैसे फिजिकल यूजीन एकदम फिट था, अपने हाथ पैर हिला सकता था, लाइट और साउंड पर रिस्पॉन्ड भी कर रहा था। पर उसके ब्रेन स्कैन से पता चला कि वायरस उसके ब्रेन सेंटर का एक ओवल टिश्यू खा चुका था, जहाँ पहले क्रेनियम या स्पाइनल कॉलम मिलते थे। अब वहाँ सिर्फ एक खाली जगह नजर आ रही थी। डॉक्टर ने यूजीन की वाइफ को बोला कि उन्हें इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि यूजीन अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। डॉक्टर ने यूजीन की वाइफ से को बोला कि मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को भी इस तरह से मौत के मुंह से वापस आते देखा। मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता था, पर यह केस हमारे लिए एकदम अनोखा है। फिर कुछ हफ्तों बाद ही उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और उसे रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट दी जाने लगी। उसे हफ्ता, दिन, महीना कुछ भी याद नहीं रहता था। डॉक्टर चाहे जितनी बार उसे अपना परिचय दे, यूजीन को उनके नाम याद नहीं रहते थे। घर वापस आकर यूजीन अपने ही दोस्तों को नहीं पहचान पाया। कई बार तो जब वो सुबह उठता, किचन में जाता और बेकन और अंडे पकाने लगता और फिर बेडरूम में आकर रेडियो चला देता। फिर 40 मिनट बाद वो फिर से सेम रूटीन रिपीट करने लगता। उठता, बेकन पकाता, वापस कमरे में आकर रेडियो चला देता। यूजीन मेमोरी लॉस स्पेशलिस्ट का फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था। इस एक्सपर्ट्स में से एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन इंडिगो 30 सालों से न्यूरो एनाटॉमी ऑफ मेमोरी की स्टडी कर रहे थे। स्कॉफियर ने ऑब्जर्व किया कि यूजीन को नई बातें याद नहीं रहती। जब उसे उसके ग्रैंड चिल्ड्रन की फोटोज दिखाई गई तो वो उन्हें पहचान नहीं पाया। यहाँ तक कि उसे ये भी याद नहीं था कि उसे कोई बीमारी हुई है जिसके चलते वो हॉस्पिटल में रहा था। स्क्वायर ने भी ये भी गौर किया कि उसे अपने घर में एक कमरे से दूसरे में आसानी से आ जा रहा था, पर जब उससे पूछा गया कि उसे घर की जानकारी कैसे याद रहती है तो वो उसे जवाब नहीं दे पाया। जैसे कि उसे याद था कि किचन कहाँ है और बाथरूम कहाँ है, पर लेकिन उसे याद कैसे रहा, ये एक पहेली था। पर स्कॉवियर ने यूजीन से जब अपने घर का नक्शा बनाने को बोला तो वो बना नहीं पाया। यूजीन अपनी याददाश्त भूल चुका था, पर उसकी हैबिट नहीं भूली थी। वो अपनी हैबिट की वजह से किचन, बाथरूम तक चला जाता था। उसे ये भी पता था कि पड़ोस में कहाँ घूमना है, और जब वो बाहर घूमने जाता तो वापस वह खुद ही आ जाता था। जब उसे पूछा गया कि उसने कैसे किया तो यूजीन एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए वो ये कैसे कर लेता था। यूजीन का डेली रूटीन कुछ इस तरह था। वो सुबह उठता, फ्रंट गेट से बाहर जाता, पास पड़ोस में घूमता, घर लौटते हुए रास्ते में कोई पत्थर का टुकड़ा लेकर आता था। घर आकर वो टीवी के सामने सोफे पर बैठ जाता और हिस्ट्री चैनल देखता। ये यूजीन का डेली की रूटीन लाइफ थी। उसकी याददाश्त चली गई थी, पर उसकी आदतें नहीं गई थी। अपनी इस आदत के चलते यूजीन के पास पड़ोस में घूम घाम कर बड़े आराम से घर लौट आता था। ह्यूमन ब्रेन किसी प्याज की तरह है, कई परतों से बना हुआ है। इसकी आउटस्टैंडिंग लेयर में कॉम्प्लेक्स थिंकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन ब्रेन के अंदर गहराई में ब्रेन स्टेम के पास जो जगह होती है वहाँ हमारे प्रिमिटिव स्ट्रक्चर स्टोर होते हैं, जो हमारे ऑटोमेटिक बिहेवियर जैसे सांस लेना, भोजन निगलना जैसे एक्शन को कंट्रोल करते हैं। हम चाहे याद रखें या ना रखें, पर ये हैबिट्स कभी नहीं छूटती, हमारी याददाश्त क्यों ना चली जाए। चलिए आगे समझते हैं द हैबिट लूप। तो आप कोई हैबिट क्रिएट कैसे करेंगे। हैबिट लूप कुछ इस तरह से काम करता है, क्यू रूटीन रिवॉर्ड, क्यू रूटीन रिवॉर्ड। जब आप इस हैबिट लूप को रिपीट करते हो तो बिहेवियर नेचुरल बन जाता है, क्यू रूटीन रिवॉर्ड, क्यू रूटीन रिवॉर्ड। लेकिन क्यू है क्या? ये बिहेवियर को एक्शन में लाने का ट्रिगर है, और रूटीन यानी खुद बिहेवियर, और फाइनली रिवॉर्ड वो पॉजिटिव अफर्मेशन है।
ये जो इंश्योर करता है कि बिहेवियर रिपीट किया जाए। इसी कड़ी में अब आगे समझते हैं द हैबिट ऑफ सक्सेस। हमारी बैड हैबिट फिर भी रहती है क्योंकि ये राइट क्यों का वेट कर रही होती है, ये रिपीट होती है तो इंसान फिर से वही रूटीन अपना लेगा। इसलिए इसका एक ही इलाज है, इसे किसी गुड हैबिट से रिप्लेस कर दिया जाए। और ऐसा करने के लिए क्यू और रिवॉर्ड भी सेम होने चाहिए, लेकिन रूटीन डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको इंटरनेट ब्राउजिंग की हैबिट है, आप सारा दिन इंटरनेट और सोशल मीडिया पर रहते हैं, तो क्या होता है, आपकी इस बैड हैबिट से आपकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है और आपके गुड हैबिट जैसे जॉगिंग, एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिल पाता है। आप देर रात तक फ़ोन ब्राउजिंग करते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सुबह देर से उठेंगे। पर आप इस रूटीन को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले क्यों है घर आना, फिर अपने सोफे पर लेटकर फ़ोन देखने के बजाय अपने रनिंग शूज़ पहनो और बाहर जॉगिंग के लिए जाओ। ये आपका न्यू रूटीन है। फिर 1 घंटे बाद वापस आकर अपने लिए एक स्ट्रॉबेरी स्मूदी बनाओ या कुछ भी जो आपको पसंद है वो आप अपने लिए एक रिवॉर्ड रखो। जब आप इस क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड को रिपीट करते रहिएगा तो आपकी एक नई हैबिट बनती है। दोबारा आपका क्यू है ऑफिस से घर आना, लेकिन नया रूटीन है जॉगिंग करना और रिवॉर्ड है स्ट्रॉबेरी स्मूदी। आप इस हैबिट लूप को किसी भी बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो आप छोड़ना चाहते हैं। क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड हमेशा याद रखिए। बैड हैबिट को छोड़ने के लिए सेम क्यू और रिवॉर्ड करो पर रूटीन बदल दो। फाइनली, अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और टाइम वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस समरी। और कौन सी बुक की समरी सुनना चाहते ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।